नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। प्राइमरी की आंसर की मैंने बता दी है, जूनियर की आंसर की में देखेंगे। ये एस सीरीज़ का पेपर है मेरे पास और एस सीरीज़ को देखेंगे यहाँ पर। पहले सीडी चलिए ये एस सीरीज़ का पेपर देखते हैं। इसमें सीडीपी को देखते हैं। पहले 30 क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, तो विकास कैसे होता है, तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट है, ये कथन दिया है तो इसका ए सही परंतु आर गलत हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो कौन सा देता है, फोर्थ। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, क्यों, ये वाला ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो क्या शामिल है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्य चर्चा में लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, तो क्या भूमिका होती है, प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है इसमें, तो इसमें ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनके कथनों को पढ़िए और विकल्प का आंसर दीजिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों के बारे में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान बाल्यावस्था के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न के कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न के कथन को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका ए सही है परंतु आर गलत है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं। यदि शिक्षक टीचर की बात की गई तो पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में, ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम व चिंतन और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्य चर्चा सीखने की अपेक्षा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन संशोधन, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह है जो विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, तो इसका ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, सेकंड वाला। श्रवण बाध्यता के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका कौन सा सही होगा, श्रवण बाध्यता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, नहीं में पूछा है तो पहला ही सही नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। 20 क्वेश्चन देखते हैं। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत विश्वास क्या करता है, पहला ही ठीक है। ऐसा करने के लिए एक सुविधादाता वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सहकारी अधिगम होना चाहिए, सहकारी। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए, इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें ये शिक्षकों के विद्यार्थियों के विशेष जाति समूह के बारे में पहरा दिया है, तो इसका ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है, तो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल एवं कार्य की समझ में सुधार, ये वाला ठीक हो जाएगा। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी का क्या रोल होता है, तो बी सी डी ये होता है रोल। यहाँ पर ये 3 सही हो जाएंगे। अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो बी कौन सा, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और सी हाँ शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं।
27 क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डॉट डॉट कहा जाता है और उन्हें डॉट डॉट सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाएं से लेकर वयस्कता में होती हैं। 28 देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल ने कैसे की है? तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। 29 देखेंगे। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो कौन सा करता है? बुद्धि बहुआयामी होती है, सेकंड वाला करता है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, हार्वर्ड गार्डनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।